विद्यार्थियों, आज मैं आपको मध्यकालीन स्थापत्य कला के बारे में बताऊंगी। स्थापत्य कला आप जानते हैं कि किसी वास्तु शास्त्र के हिसाब से या अपनी वास्तु कला के हिसाब से अपनी योग्यता के आधार पर कारीगर जिस कला का विकास करते हैं वो स्थापत्य कला कहलाती है। मध्यकालीन भारत में जब मुसलमान भारत में आए तो उन्होंने चाहे सल्तनत काल हो चाहे मुगल काल हो, स्थापत्य कला का पूर्णतः विकास किया। स्थापत्य कला के विकास के क्रम को हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। जैसे सल्तनत काल में हम पहले गुलाम वंश की यानी दास वंश की स्थापत्य कला को पढ़ेंगे। उसके पश्चात हम खिलजी वंश की, फिर तुगलक वंश की, फिर सैयद वंश की और लोधी वंश की स्थापत्य कला का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, मैं स्पष्ट कर दूं कि स्थापत्य कला के इस सल्तनत कालीन दौर में प्रारंभ से लेकर के मुगल काल के अंत तक जितने भी हमने मध्यकालीन वास्तु स्थापत्य के स्रोत आज भी हम जो देखते हैं उसमें हिंदू कला की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। प्रारंभ में क्या हुआ बच्चों, 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में तुर्की विजेता स्थापत्य कला की जो शैली भारत में अपने साथ लाए वह न तो पूर्ण रूप से इस्लामी थी न वो अरबी थी। तुर्क अफगानों ने जिन इमारतों का निर्माण करवाया उनमें कौन कौन सी थी? मस्जिदें, मकबरे, मदरसे और दुर्ग। जिसमें क्या, दुर्ग तो खत्म हो गए लेकिन मदरसे और मस्जिदें और मकबरे बहुत है हमारे, आपको पता है। इनके द्वारा निर्मित दुर्ग को तो प्राय नष्ट हो गए। मस्जिदें और मकबरे देखी जा सकती है, उनकी कुछ विशेषताएं जिनके बारे में आपको बताऊंगी। मस्जिदें और मकबरों की विशेषता क्या है? उनपे क्या है? गुंबज, गोल गुंबज। गुंबज गोल है, उसके 4 जो कोने हैं उसकी जो एक शैली है, जो एक नई विशेषता लिए हुए है जो भारत में आने पर उसको कहते हैं स्क्रीच शैली। जो गुंबद के चारों ओर कोनों पर है उसको स्क्रीच शैली कहते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय दिखाई देता है, हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का समन्वय दिखाई देता है। ऊंची मीनारें, ये जो ऊंची मीनारें हैं वो मस्जिदों के चारों ओर बनाई जाती थी। वो भारतीय स्थापत्य के समन्वय का सुस्पष्ट प्रतीक है, मंदिर से प्रभावित है। मेहराब, मंदिरों में हमारे ऐसे पुराने मंदिरों में इस तरह के मेहराब हुआ करते थे। वो मेहराब आपको जो है दिखाई देंगे इनके बरामदों में, कहीं भी जो है वो दरवाजे के रूप में मेहराब। हिंदू वो जो मस्जिदों में जो बरामदा है, जो मकतबों में जो बरामदा है, वो उसमें मेहराब शैली का प्रयोग किया गया जो है। यह सब हिंदू जो है कला से प्रभावित है। जो हिंदू कला में क्या है कि बिल्कुल जैसे चिकनी शैली, चिकने दीवार, ये जो चीजें हैं वो सब काम में आई। इसका एक सीधा सीधा कारण ये है कि ये विजेता के रूप में भारत में मुसलमान आए, अपने साथ कारीगर तो लाए नहीं, उन्होंने हिंदू कारीगरों का उपयोग किया, इन हिंदू कारीगरों को काम में लिया। तो नेचुरली हिंदू मुस्लिम संस्कृति आइडिया के साथ उनका, कारीगर भारतीय, तो जो शैली सामने आई वो हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली जो हमारे सामने मौजूद है। तो तुर्क भारत में विजेता के रूप में आए, उनमें अपने धर्म और संस्कृति के प्रति अत्यंत श्रद्धा थी। अतः उन्होंने भारत में जो भवन निर्मित करवाए उनमें उनकी धार्मिक भावना स्पष्ट रूप से झलकती है। इन पर इमारतों को भी पूर्णतः अरबी और ईरानी कला का आवरण नहीं पहना सके। मैंने आपको कारण बता दिया, कारीगरों के कारण, है ना। प्रथमतः उनको यहाँ इमारतें हिंदू कारीगरों से बनवानी पड़ी, तो उनके साथ अपने आइडियाज जोड़ने पड़े। मैंने आपको बताया उनके द्वारा निर्मित भवनों में हिंदू देवालयों की सामग्री काम में ली गई थी। ये बहुत मुख्य बात है, हिंदू देवालयों की सामग्री काम में ली गई थी। क्या हुआ? मंदिर विध्वंस हुए, तो जो सामान था, जो ईंटें थी, जो
मलबा था, या जो कहते हैं जो अच्छा सामान था, नॉट मलबा, जो अच्छा सामान था तोड़ने के बाद वो मस्जिद बनाने में काम में लिया गया। तो इसलिए स्पष्ट रूप से हिंदू मुस्लिम जो है समन्वय, जो है संस्कृति का समन्वय यहाँ भी स्थापत्य के रूप में हमें देखने को मिलता है। सर जॉन मार्शल के मतानुसार हिंदू मंदिरों और मस्जिदों में एक समानता यह थी कि दोनों में खुला हुआ आंगन होता था, जिनके चारों ओर कमरे और स्तंभों की पंक्तियां खड़ी होती थी। आपने देखा भी होगा, इस योजना में बने हुए मंदिर सरलता से मस्जिदों में परिवर्तित किए जा सकते थे। बरामदे मंदिरों में भी होते हैं, बरामदे मस्जिदों में भी होते हैं। तो जो मंदिर विध्वंस करके मस्जिद बनाई गई तो उसमें उसकी छाप बरामदों के मेहराबों के रूप में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इसलिए विजेता मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सर्वप्रथम इसी प्रकार के देवालयों को मस्जिदों में रूपांतरित किया। इसी प्रकार भवनों के अलंकरण में भी मुसलमानों ने हिंदू भवनों के अलंकरण को स्थान दिया। भवन भी तोड़कर बनाए गए, नए भवन बनवाए गए, वही कारीगर हिंदू। तो आइडिया मुसलमानों का, सुल्तानों का, वास्तुशास्त्रों का, वास्तुकारों का, वास्तुविदों का, उसके बाद कारीगर जो है हिंदू और सामान्य यहाँ का। इसलिए जो प्रभाव है वो संस्कृति के रूप में, स्थापत्य कला के रूप में, मिश्रित स्थापत्य कला के रूप में देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर रंगीन पत्थरों का प्रयोग किया गया है, कहीं स्थलों पर कुरान की आयतें भी लिख दी गई हैं, परंतु कहीं भी किसी जीवधारी चित्र या प्रतिमा का निर्माण अलंकरण के रूप में नहीं किया गया। इस प्रकार देशों और विदेशी कला के मिश्रण से भारत में एक नवीन कला का जन्म हुआ। इस नवीन कला को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। फर्ग्यूसन के अनुसार यह इंडो सैनिक शैली है, जिसको हम एक टर्मिनोलॉजी, एक नाम देंगे। वो क्या देंगे? फर्ग्यूसन के अनुसार इंडो सैनिक शैली। वे इसे पठान शैली भी पुकारते हैं क्योंकि इसमें मुस्लिम प्रभाव अधिक है। हेवेल फर्ग्यूसन का विरोध करते हुए लिखते हैं कि इस शैली में भारतीय प्रभाव अधिक है। हेवेल लिखते हैं, फर्ग्यूसन की बात को कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं, विरोधाभास से कहते हैं। हेवेल कहते हैं नहीं, इसमें भारतीय पुट अधिक है क्योंकि कारीगर भारतीय थे। मजूमदार और मार्शल यहाँ मध्यम वर्ग अपनाते हुए, मिडिल मार्ग अपनाते हुए अपना मध्यस्थ मंतव्य देते हैं कि इस कला में हिंदू मुस्लिम कला का सुंदर सम्मिश्रण पाते हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का भी यही मत है। वे भी इस नवीन कला को हिंदू व मुस्लिम शैलियों का समन्वय मानते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दास काल में यानी कि गुलाम वंश में वास्तु कला का जो विकास हुआ उसके बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।